Hello and welcome in VN Design and Draft. गेटिंग स्टार्टेड विथ सॉलिडवर्क्स। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है कि सॉलिडवर्क्स में क्या क्या है और कैसे कैसे हम वर्क करने वाले हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि वेरियस प्रोडक्ट इन सॉलिडवर्क्स, कि सॉलिडवर्क्स का बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं, बट उनमें से हम क्या यूज करने वाले हैं वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला होता है डिज़ाइन के लिए। डिज़ाइन से रिलेटेड सॉलिडवर्क्स है जिसके अंदर पार्ट मॉडलिंग, असेंबली और ड्राइंग क्रिएट करना हम सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर सॉलिडवर्क्स के अंदर सेकेंड वन जो होता है वो है हमारे पास में मैनेज करने के लिए, फाइल मैनेज करने के लिए। तो फाइल मैनेज करने के लिए हम सॉलिडवर्क्स वर्क ग्रुप पीडीएम का यूज करते हैं या फिर इंटरप्राइज पीडीएम का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वन आता है वो है एनालाइज करने का पार्ट, जिसके अंदर हम सॉलिडवर्क सिमुलेशन का यूज करते हैं और इस पर लोड वगैरह कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद अपने पास कम्युनिकेशन के लिए 3D VI एक कंपोजर आता है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास ये अलग से एक इनका सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास में फ्री कैड टूल आते हैं जिसके अंदर ड्राफ्ट साइट, ब्लूप्रिंट नाउ, ड्राइंग नाउ, ये सारी चीज़ें फ्री कैड टूल हैं सॉलिडवर्क्स का ही। उसके बाद आपके पास फ्री 2D एंड व्यूअर टूल जो होता है, मतलब देखने के लिए, जो 2D देखने के लिए जो टूल है वो ई ड्राइंग है, ई ड्राइंग व्यूअर है, 3D VI एक कंपोजर प्लेयर है। तो ये होते हैं। उसके बाद आपके पास व्हाट इज सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सॉलिडवर्क्स इज जस्ट सॉलिड मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मीन्स कैड, एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE सॉफ्टवेयर है। मीन्स कि ये मॉडलिंग करने का और आपको एनालाइज करने का दोनों सॉफ्टवेयर है। मीन्स फुल्ली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है कि आप 2D से 3D कन्वर्ट करते हो और 3D को इवन एनालाइज भी करते हो और उसको वैलिडेट करते हो। तो ये पूरा पूरा सॉफ्टवेयर फुल्ली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। जो सॉलिडवर्क्स है, सॉलिडवर्क्स की जो फीचर बेस्ड पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर, मीन्स कि ये फीचर बेस्ड और पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जितने भी कमांड है वो फीचर बेस्ड है। ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है ऑटोकैड की तरह। यह फीचर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये फुल्ली पैरामेट्रिक है। मीन्स कि कभी भी आपको कोई डायमेंशन चेंज करना है या फिर कुछ भी एडिट करना है, 2D में कन्वर्ट, 2D में कोई भी चेंजेस करते हो तो आप 3D में रिफ्लेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें फुल्ली पैरामेट्रिक में आती है। तो सॉलिडवर्क्स इज अ फीचर बेस्ड पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके पास सॉलिडवर्क्स इज करंटली यूज बाय ओवर 2 मिलियन इंजीनियर्स। वर्ल्ड वाइड आपको 2 मिलियन इंजीनियर्स यूज करते हैं सॉलिडवर्क्स अभी फिलहाल में। और उसके बाद क्या है कि इसे ये मोर देन 1,65,000 कंपनियां वर्ल्ड वाइड यूज करती है सॉलिडवर्क्स की। तो ये बहुत बड़ी नंबर है जो हम वर्ल्ड वाइड यूज करती है कंपनियां, और इंजीनियर्स ऑल्सो यूज करते हैं। तो इसमें कुछ फाइल फॉर्मेट होता है पहचानने के लिए कि कौन सी फाइल कैसी है और किस मॉडल की है, पार्ट मॉडलिंग की है, ड्राइंग की है, असेंबली की है। तो उसको पहचानने के तरीके होते हैं, उसको हम एक्सटेंशन से पहचानते हैं। जैसे हम अपना सरनेम से किसी को जानते हैं कि ये उनका लड़का है, उसी तरह हम इस फाइल को भी पहचानते हैं उनके सरनेम से। जैसे पार्ट मॉडलिंग के लिए हमारे पास में आता है कि पार्ट, कोई भी पार्ट मॉडलिंग का पार्ट हमने फाइल है तो उसके लास्ट में डॉट PRT लगा होगा या फिर डॉट SLDPRT लगा होगा, तो वो पार्ट मॉडलिंग का कंपोनेंट है और फाइल है। उसके बाद इसी तरह असेंबली के लिए बात करें तो असेंबली के लिए आपको उसके लास्ट में डॉट ASM और डॉट SLDASM लगा होगा। तो ये डॉट के बाद जो है एक्सटेंशन है। ये पहचानने के तरीके हैं कि असेंबली का पार्ट है, ये पार्ट मॉडलिंग का है फाइल। और तीसरा जो है हमारे पास में ड्राइंग का है। तो ड्राइंग का फाइल हम कैसे पहचानेंगे कि उसके लास्ट में डॉट DRW और डॉट SLDDRW लगा रहता है। तो ये पहचानने के तरीके हैं। कई बार हमसे इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि पार्ट मॉडलिंग का एक्सटेंशन जो है वो क्या है, या फिर असेंबली का एक्सटेंशन क्या है, या फिर क्या कहते हैं आपको ड्राइंग मॉडलिंग का क्या है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि ये हमारा फाइल पहचानने का तरीका है। उसके बाद हम बात करें तो सॉलिडवर्क्स GUI मीन्स ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। इसको बोलते हैं, जब सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं तो इसको ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो ये हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में, अभी चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स का ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कैसा है।
उसके बाद ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के अंदर हमारे पास में कुछ टर्म हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे फीचर मैनेजर किसको बोलते हैं, डिजाइन ट्री किसको बोलते हैं, कॉल आउट्स कहाँ है, हैंडल्स कहाँ पे है, कन्फर्मेशन कॉर्नर कहाँ पे है, माउस बटन कहाँ पे है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होता है, कमांड मैनेजर क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में देखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं सॉलिडवर्क्स के ऊपर और वहां पर हम देखते हैं कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कैसा होता है। अब हम आ गए हैं सॉलिडवर्क्स के ऊपर और सॉलिडवर्क्स के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये जो हमारा वर्किंग स्पेस बोलते हैं, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ये आपको, ये वर्किंग स्पेस है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर टैब जो होता है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट का, और ये हमारे पास इसके अंदर कमांड है और यहाँ से हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नीचे यहाँ आपको दिख रहा है ये आपको पैनल बोलते हैं, और ये जो है आपका टैब है, फीचर स्केच सरफेस सीट मेटल वेल्डमेंट, ये टैब है। तो हर एक टैब का अपना खुद का पैनल होता है। तो जैसे स्केच टैब के अंदर पैनल है, पैनल के अंदर आपको कमांड है। तो जब भी हम बात करेंगे कि स्केच टैब में चलना है और उसके अंदर हमें पैनल देखना है, तो हमें यहाँ पर चलना होगा, स्केच पे क्लिक करना है और पैनल पे आना है। देन उसी तरह सरफेस पे क्लिक करेंगे तो सरफेस के कमांड आएंगे उसके पैनल के अंदर। सीट मेटल की बात करेंगे हम, तो सीट मेटल टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके पैनल के अंदर आपको सीट मेटल के कमांड आएंगे। फीचर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसके फीचर्स के कमांड आएंगे। अब ये टैब जो है आपको राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड और ऑन कर सकते हो। जिस पर भी टिक मार्क रहता है वो ऑन है, और जिस पर टिक मार्क नहीं है वो हाइड है। फॉर एग्जाम्पल मोल्ड टूल को लेके आना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मोल्ड टूल अपेयर हो जाएगा। वापस से अगर हमें यहाँ पे से सरफेसिंग को हटाना है तो सरफेस को हटाने के लिए हम यहाँ से जस्ट अनटिक कर देंगे। तो किसी भी टैब पे आप राइट क्लिक करके कोई भी टैब को अपेयर करवा सकते हो और हाइड कर सकते हो। तो ये टैब है, टैब के अंदर पैनल है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि टैब, हर एक टैब का अपना अलग पैनल होता है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं फीचर ट्री। मीन्स जो भी काम करोगे वो आपको यहाँ पर इस लाइन के नीचे ऐड होता होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन और ओरिजिन, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है जिस पर हमें काम करना होता है। जैसे हमारे पास पेन और पेपर होते हैं तो हम, ये कमांड जस्ट पेन की तरह वर्क करता है और ये प्लेन जो है हमारा पेपर की तरह वर्क करता है। मीन्स कि हमें एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ बनाना है, तो हम किसी भी प्लेन से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से, टॉप से, राइट से, कोई भी ड्राइंग बनाना। तो उसको हम जस्ट लाइक पेन और पेपर की तरह हम समझेंगे इसको। तो ये हमारा फीचर ट्री है और यहाँ पर सारी चीजें ऐड होती जाएगी। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास फ्रंट, टॉप, राइट और ओरिजिन मिलेगा। इसके अलावा आप क्रिएट भी कर सकते हो प्लेन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है और जैसा ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम फीचर ट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, टैब आ गया, पैनल आ गया, आपका फीचर ट्री आ गया। यहाँ पर कुछ कमांड आपको हाईलाइटेड होंगे जो आपको जूम इन जूम आउट करने के लिए, एरिया जूम इन करने के लिए, सेक्शन व्यू देखने के लिए, आपको व्यू ओरिएंटेशन देखने के लिए, आपको डिस्प्ले स्टाइल चेंज करने के लिए, तो ये आपको कुछ कमांड यहाँ पर दिखेंगे जिसका हम यूज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में पूरा पूरा एक विंडो दिख रहा होगा। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास में डिजाइन लाइब्रेरी मिलता है, टूल बॉक्स मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह आपको है जो आपको रिसेंट वर्क होता है वो सारी चीजें मिलती है। उसके बाद ड्राइंग वगैरह है, अप्रेंस से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, अप्रेंस, स्क्रीन, डेकेल, मीन्स ये सारी चीजें, लोगो वगैरह यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो मेन चीज होती है वो आपका यहाँ पर मॉडल व्यू है, टैब के अंदर 3D व्यू है, मोशन है। अगर एनालाइज करते हो तो यहाँ पर एनालाइज का टैब ऐड हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर ऐड हो जाती है लेफ्ट कॉर्नर में। और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे जरूरी चीज है कि यूनिट का ध्यान रखना, कि हम किस यूनिट में काम करने वाले हैं। मीन्स कि यहाँ पर सबसे राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा MMGS, मीन्स आपको जैसे इसके एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा MMGS, मिलीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। उसके बाद अगर MKS में आपको काम करना है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, तो आप यहाँ से जस्ट टिक मार्क करके यूनिट को चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सॉलिडवर्क्स का सेटिंग होता है उसके अंदर आपको ये मिलता है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट आप जाके ऑप्शन से भी चेंज कर सकते हो। बट अगर काम करते हुए आपको चेंज करना है, कि ये स्टार्टिंग फाइल में ही आपको ध्यान रखना है कि MMGS में काम करना है, CGS में काम करना है, IPS में काम करना है, जिसमें भी काम करना है। तो आपको यूनिट यहाँ से पहले ध्यान रखना है कि आप जिस यूनिट में काम करने वाले हो उसी यूनिट में आपका सॉफ्टवेयर भी हो।
पता चले कि हम एमएमजीएस में काम करने वाले हैं, एमएम में काम करने वाले हैं और इंच और फीट में हमारा क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो ये चीज़ें हमारे पास में होती है। उसके बाद क्या है कि से आपको ये पूरा स्क्रीन ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कमांड ऐड हैं, मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो जैसे न्यू लेना है आपको, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू लेना है, या फिर ड्राइंग में मूव आउट करना है, असेंबली में मूव आउट करना है, या डायरेक्ट आपको सेव करना है, सेव एज करना है, सेव ऑल करना है, प्रिंट करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आपके पास में यहाँ पर जब फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी न्यू, ओपन, ओपन रिसेंट, क्लोज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इस पे भी हम देखेंगे। तो ये हमारा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है जिसको हमें समझना होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ से आती है, कैसे जाती है। अगर कभी बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका इंटरफेस चेंज हो गया या फिर कोई चीज़ें इधर से उधर हो गई, तो उसे लाने के लिए आपको जस्ट क्या कहते हैं, यहाँ पर व्यू पे जाना है और वर्क स्पेस पे जाके इसको डिफ़ॉल्ट कर लेना है। मीन्स आपको व्यू पे जाना है, व्यू पे जाके वर्क स्पेस पे जाके डिफ़ॉल्ट कर लेना है। मीन्स जो भी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट होती है सॉफ्टवेयर का वैसा आ जाएगा और आप फिर से वैसे ही काम करने लग जाओगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अंदर जाके आप सॉफ्टवेयर को और भी रीअरेंज कर सकते हो और यहाँ से कमांड वगैरह सेट कर सकते हो। ये भी हम आगे देखेंगे क्लास में कि कैसे हम इसको सेट करते हैं सॉफ्टवेयर को। उसके बाद क्या है कि हमारे पास में इन सब के बाद ये आता है कि हमें कुछ कमांड वगैरह कस्टमाइज़ करना है। मीन्स कि 2D के कमांड, शॉर्टकट्स क्रिएट करना है या फिर कमांड्स कुछ चेंज करने हैं, इंसर्ट करवाना है, अपने हिसाब से इस पैनल को कस्टमाइज़ करना है, तो उनके लिए हमें पास में ये आते हैं कस्टमाइज़ मेनू, जहाँ से आप आके पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अपना खुद का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो किसी भी कमांड के लिए, जो इसमें अप्लाई नहीं हुआ हो। उसके अलावा आप कोई भी शॉर्टकट यहाँ पर रेडी कर सकते हो और देन क्रिएट कर सकते हो। माउस के जेस्चर्स को आप चेंज कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड से हो, राइट हैंड से हो और ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अरेंज करते हैं और इसको बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे आगे की क्लासों में। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। तो ये था आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जिसको हमने समझा। सबसे पहले हमने समझा कि टैब क्या होता है, इस टैब को हम कैसे लाते हैं, राइट क्लिक करके हम कैसे अपीयर करवाते हैं और हाइड करते हैं। उसके बाद देखा कि हर एक टैब के अंदर उसका पैनल है और पैनल में कमांड है, तो उन कमांड को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा फीचर ट्री की। फीचर ट्री में हमारे पास फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन है और ओरिजिन है, जिसको हमने देखा कि इसके अंदर हम कुछ भी काम करेंगे तो वो आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे ऐड हो जाता है। उसके बाद हमने सबसे ज़रूरी चीज़ देखा कि यूनिट हमारा क्या कहते हैं, जिस यूनिट में हम काम कर रहे हैं उसी में होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमने देखा कि यूनिट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एमएमजीएस में है। अगर हम एमएमजीएस में काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कुछ व्यू के ओरिएंटेशन है, तो वो चीज़ें हमने देखा। उसके बाद ये हमारा खाली स्पेस था जिसमें हम क्या कहते हैं वर्किंग स्पेस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें था। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू था ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम अगले नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे स्केच कमांड से और स्केच के अंदर हम पूरी चीज़ें एक-एक कमांड देखेंगे, एक-एक कमांड के अंदर कमांड क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक-एक चीज़ बारीकी से देखेंगे और इम बहुत ही तसल्ली से सीखेंगे इसको। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी दोस्त आपका सीखना चाहता है, आपके आस-पास में कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई भी सीखना चाहता है सॉलिडवर्क्स 3D डिज़ाइनिंग, 2D से 3D कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिज़ाइन में जाना है, बेसिक डिज़ाइनिंग सीखना है या फिर बेसिक ड्राइंग क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आप इसको इस चैनल को रेफ़र कर सकते हो और बता सकते हो। और लास्ट में यही है कि आप एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाना यहाँ से।